नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 9 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज, लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉयड, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक ऐसा ब्लॉक जो प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली या परीक्षण लेयर है जो इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थित होता या होती है। ब्लैंक एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली या परीक्षण लेयर है जो इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थित होता या स्थित होती है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। ब्लैंक एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम या इंस्पेक्शन लेयर है जो इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थित होता है या होती है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि नेटवर्क में इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा पैकेट्स को चेक करता है। नेटवर्क में जो भी डेटा आता है और नेटवर्क से जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसको चेक करने का वर्क फायरवॉल करता है। यदि किसी डेटा पैकेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे फायरवॉल के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब नेटवर्क में आने वाले डेटा और जाने वाले डेटा को चेक करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। फायरवॉल नेटवर्क में डेटा को चेक करके एंट्री देता है। मतलब जो डेटा नेटवर्क में आ रहा है या जो डेटा नेटवर्क से जा रहा है उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फायरवॉल की। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है जो कि नेटवर्क में सिक्योरिटी सिस्टम का वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। निम्न में से कौन सा डेटा सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी में कई प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं, साइबर अटैक होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। फिशिंग क्या है? फिशिंग तो एक साइबर अटैक है।
वायरस भी एक साइबर अटैक का टाइप है, मेलवेयर भी एक साइबर अटैक है, लेकिन एपलेट हमारे डेटा के लिए खतरा नहीं है। एपलेट तो एक जावा प्रोग्राम होता है। एपलेट का यूज जावा में किया जाता है। जावा प्रोग्राम को इंटरनेट पर रन करने के लिए एपलेट का यूज करते हैं। एपलेट डेटा सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। एपलेट तो जावा का एक प्रोग्राम है, जबकि फिशिंग एक साइबर क्राइम है, साइबर अटैक है। वायरस भी यूजर के कंप्यूटर को, यूजर के डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, यह भी डेटा सुरक्षा के लिए खतरा है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और मेलवेयर भी एक साइबर अटैक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपलेट। एपलेट डेटा सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। एपलेट तो एक जावा प्रोग्राम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केबल में आपस में गुथे हुए तारों पर फॉइल सील्डिंग लगी होती है? निम्न में से कौन सी केबल में आपस में गुथे हुए तारों पर फाइल सील्डिंग लगी होती है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो या तो वायर का यूज किया जाता है या वायरलेस टेक्निक का यूज किया जाता है। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए या तो हम वायर्ड का यूज करते हैं, वायर्ड टेक्निक का, या वायरलेस टेक्निक का यूज करते हैं। नेटवर्क में जो वायर होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होते हैं कोएक्सिबल केबल, एक होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेटवर्किंग में 3 प्रकार की केबल यूज की जाती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सिबल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके 2 टाइप होते हैं, एसटीपी और यूटीपी। एसटीपी और यूटीपी जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर मल्टीपल तार होते हैं, मल्टीपल वायर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ फोल्ड होते हैं, मतलब गुथे हुए होते हैं। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसके 2 प्रकार होते हैं, एसटीपी और यूटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जबकि यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो ट्विस्टेड पेयर केबल है यह नेटवर्किंग करने के काम में आती है और ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर कई तार आपस में गुथे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ फोल्ड होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के 2 टाइप हैं, एसटीपी और यूटीपी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी केबल में आपस में गुथे हुए तारों पर फाइल सील्डिंग लगी होती है? सील्डिंग लगी होती है मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और यदि सील्ड नहीं लगी होती तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता वाले पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सहायक होगा? अच्छी गुणवत्ता वाले पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सहायक होगा? यदि हमें हाई क्वालिटी प्रिंट आउट निकालना है, हाई क्वालिटी प्रिंट आउट, तो हम दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर का यूज आउटपुट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है और जो आउटपुट पेपर पर प्रिंट हो जाता है उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है और प्रिंट ऑप्शन फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कई सॉफ्टवेयर में जो प्रिंट ऑप्शन होता है वह फाइल मेनू में प्राप्त होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छी गुणवत्ता वाले पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सहायक होगा? यदि हमें हाई क्वालिटी प्रिंट आउट निकालने हैं तो हम कौन से ऑप्शन का यूज कर सकते हैं? जो प्रिंट ऑप्शन है वह फाइल मेनू में मिलता है,
तो सबसे पहले तो हमें फाइल मेनू में जाना पड़ेगा। उसके अंदर हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? प्रिंट ऑप्शन। अब जब हम प्रिंट देंगे तो हमें वहां पर प्रिंटर की प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज को, क्योंकि प्रिंटर की प्रॉपर्टीज के अंदर ही हम प्रिंटर की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हमें फाइल मेनू में जाना होगा, वहां पर हम प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंटर प्रॉपर्टीज, जहां से हम अपने प्रिंट आउट की क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। यह MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, तीनों सॉफ्टवेयर में यूज किया जा सकता है। फाइल मेनू में प्रिंट ऑप्शन होता है, प्रिंट की विंडो में हमें प्रिंटर की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, जहां से हम प्रिंट आउट की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन चरणों का उपयोग करते हुए टेक्स्ट पेज को प्रिंट किया जा सकता है? निम्न में से किन चरणों का उपयोग करते हुए टेक्स्ट पेज को प्रिंट किया जा सकता है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल P होती है और प्रिंट ऑप्शन फाइल मेनू में प्राप्त होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किन स्टेप्स का उपयोग करते हुए टेक्स्ट पेज को प्रिंट किया जा सकता है? जब हम अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को अटैच करते हैं, तो प्रिंटर को चेक करने के लिए हम टेक्स्ट पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। टेक्स्ट पेज मतलब प्रिंटर को चेक करने के लिए प्रिंटर से संबंधित ही कुछ जानकारी को पेपर पर प्रिंट कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है टेक्स्ट पेज। प्रिंटर को चेक करने के लिए प्रिंटर से संबंधित ही कुछ जानकारी को पेज पर प्रिंट कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है टेक्स्ट पेज। प्रिंटर को चेक करने के लिए अब यदि हमें अपने कंप्यूटर से टेक्स्ट पेज को प्रिंट करना है तो हमें उसके लिए कहां जाना होगा, कौन सी प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी? इसके लिए हमें यह देखना होगा कि प्रिंटर की प्रॉपर्टीज कहां से ओपन होती हैं, प्रिंटर की सेटिंग कहां ओपन होती हैं। प्रिंटर की सेटिंग कंट्रोल पैनल में प्राप्त होती है। कंट्रोल पैनल में आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर कनेक्ट होता है उनकी सेटिंग्स को आप कंट्रोल पैनल से देख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आंसर की स्टार्टिंग कंट्रोल पैनल से होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आंसर हो नहीं सकता, यह माई कंप्यूटर से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यह होम से स्टार्ट है, होम से। अब हमें यहां पर देखना है कंट्रोल पैनल कहां कहां पर आया। कंट्रोल पैनल एक तो ऑप्शन नंबर सी में है, एक ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रिंटर एंड डिवाइस में जाएंगे, प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे जिससे हमें प्रिंटर की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टेक्स्ट पेज, यही हमारा आंसर है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? कंट्रोल पैनल में जाना होगा, प्रिंटर एंड डिवाइस को सिलेक्ट करना होगा, प्रिंटर को सिलेक्ट करना होगा, वहां पर हमें राइट क्लिक करना होगा, फिर हमें पेज सोर्स ऑप्शन दिखेगा। यह गलत है, पेज सोर्स में नहीं जाना है, हमें प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में प्रिंट टेक्स्ट पेज नाम का ऑप्शन होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल पैनल, प्रिंटर एंड डिवाइस, प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट टेक्स्ट पेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के माध्यम से मूविंग पेपर की पिन फीड विधि का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार के प्रिंटरों में किया जाता है? प्रिंटर के माध्यम से मूविंग पेपर की पिन फीड विधि का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार के प्रिंटरों में किया जाता है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसमें पेपर की पिन फीड विधि का उपयोग किया जाता है। यहां पर एक शब्द आ रहा है पिन। पिन का यूज किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपने देखा होगा पहले टाइपिंग मशीन यूज होती थी, टाइपराइटर बोलते थे जिसे,
जब हम टाइपराइटर में कोई की प्रेस करते थे तो उस की एक पिन पेपर से टकराती थी और पेपर पर कोई अक्षर प्रिंट हो जाता था, छप जाता था। यही कॉन्सेप्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर पिन होती हैं, पिन के माध्यम से पेपर पर किसी कैरेक्टर को बनाया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है। इस प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है और यह हमें लो क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर में पिन का यूज किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, यहां पर हमें बताना है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में हम ब्लैंक तरंगों का उपयोग करते हैं। सोनार में हम ब्लैंक तरंगों का उपयोग करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोनार सिस्टम होते हैं उनमें किस प्रकार की तरंगों मतलब वेव्स का यूज किया जाता है। सोनार सिस्टम में किस प्रकार की तरंगों का यूज किया जाता है? सोनार सिस्टम क्या होता है? सोनार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर नेविगेशन करने के लिए यूज किया जाता है। पानी की गहराई में या पानी के अंदर नेविगेशन करने के लिए, मतलब रास्ता देखने के लिए, किसी चीज का पता करने के लिए सोनार सिस्टम का यूज किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। सोनार सिस्टम का यूज पानी के अंदर, समुद्र के अंदर नेविगेशन करने के लिए किया जाता है और सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक। जो सोनार सिस्टम होते हैं उनमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वेक्टर फाइल फॉर्मेट हैं? निम्न में से कौन से वेक्टर फाइल फॉर्मेट हैं? यह क्वेश्चन फाइल फॉर्मेट से संबंधित है, जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट को क्या भी कहा जाता है? एक्सटेंशन, जो कि फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है, फाइल के प्रकार को दर्शाता है। जब भी कोई फाइल सेव होती है, क्रिएट होती है, तो उस फाइल का एक नाम होता है और उसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को, फाइल के प्रकार को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से वेक्टर फाइल फॉर्मेट हैं? हमें तीन एक्सटेंशन के 4 ग्रुप दिए गए हैं और हमें बताना है ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें वेक्टर फाइल फॉर्मेट है। वेक्टर किससे संबंधित है? वेक्टर ग्राफिक्स से संबंधित है। ग्राफिक्स से, जो ग्राफिक्स होते हैं, इमेज होते हैं, उनके 2 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। एक होते हैं रेस्टर ग्राफिक्स और एक होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के 2 टाइप होते हैं, रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। रेस्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं, पिक्सल से। पिक्सल की संख्या को कहा जाता है रेजोल्यूशन। जो रेस्टर ग्राफिक्स हैं यह पिक्सल से मतलब रेजोल्यूशन से बने होते हैं। इनको अधिक जूम करने पर इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स बने होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। इनको कितना भी जूम कर लो, इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। तो जो ग्राफिक्स होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। रेस्टर ग्राफिक्स बने होते हैं पिक्सल से, रिजोल्यूशन से। इनको अधिक जूम करने पर इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स बने होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। इनको अधिक जूम करने पर भी इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है।
कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं रेस्टर के, कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं हमें वेक्टर के। हमें बताना है किस ग्रुप में केवल वेक्टर के एक्सटेंशन हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पीडीएफ, ईपीएस और एसवीजी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? पीडीएफ, ईपीएस और बीएमपी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? टीआईएफएफ, जेपीईजी और पीडीएफ। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पीएनजी, ईपीएस और पीएस। यहां पर हमें 4 ग्रुप दिए गए हैं जिनमें से वो ग्रुप बताना है जिसमें केवल वेक्टर फाइल फॉर्मेट हो, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर पहला एक्सटेंशन क्या है? पीडीएफ, यह वेक्टर फाइल फॉर्मेट है। ईपीएस, यह भी वेक्टर फाइल फॉर्मेट है। और एसवीजी, यह भी वेक्टर फाइल फॉर्मेट है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। एसवीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। यह तीनों ही वेक्टर फाइल फॉर्मेट होते हैं। यही हमारा आंसर है। यहां पर आपको बाकी शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। पीडीएफ का तो हमने जाना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ईपीएस का एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। बीएमपी का बिटमैप, बिटमैप इमेज, बिटमैप। टीआईएफएफ का फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। जेपीईजी का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएनजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। और पीएस मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट, पीएस मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ, ईपीएस और एसवीजी, यह तीनों ही वेक्टर फाइल फॉर्मेट होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार हैं? निम्न में से कौन से साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार हैं? यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कई प्रकार के साइबर अटैक होते हैं। साइबर अटैक, साइबर अटैक जिसके द्वारा साइबर क्राइम किया जाता है। साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्राइम होते हैं उन्हें कहा जाता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में कई प्रकार के साइबर अटैक यूज होते हैं जिनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं एक्टिव अटैक, एक होते हैं पैसिव अटैक। मतलब साइबर अटैक की 2 कैटेगरी होती हैं, एक्टिव साइबर अटैक और पैसिव साइबर अटैक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो साइबर अटैक होते हैं, सुरक्षा हमले होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं? एक्टिव साइबर अटैक और पैसिव साइबर अटैक। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का अर्थ है किसी प्रेषक मूल जानकारी को किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर नेटवर्क पर अस्पष्ट संदेश भेजता है। ब्लैंक का अर्थ है प्रेषक मतलब सेंडर, मूल जानकारी मतलब जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है को किसी अन्य रूप में मतलब अदर फॉर्मेट में परिवर्तित कर मतलब चेंज करने के बाद नेटवर्क पर अस्पष्ट संदेश भेजता है। यह क्वेश्चन भी साइबर सिक्योरिटी से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। ब्लैंक का अर्थ है कि प्रेषक, प्रेषक मतलब सेंड करने वाला, सेंडर मूल जानकारी को किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर नेटवर्क पर अस्पष्ट संदेश भेजता है। यह क्वेश्चन भी साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जब भी कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो नेटवर्क में एक होता है सेंडर, सेंडर मतलब मैसेज भेजने वाला, एक होता है रिसीवर, रिसीवर मतलब मैसेज को प्राप्त करने वाला। सेंडर जो मैसेज भेजता है, जैसे इसने भेजा हाय, तो यह मैसेज होता है प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट कहा जाता है इसे। इस मैसेज पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, इनक्रिप्शन।
इनक्रिप्शन से क्या होता है? इनक्रिप्शन से इस प्लेन टेक्स्ट को या नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जिसे कहा जाता है साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट क्या होता है? यह एक सीक्रेट कोड होता है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। अब इस साइपर टेक्स्ट को जब रिसीवर के पास भेजा जाता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और डिक्रिप्शन से यह साइपर टेक्स्ट वापस बदल जाता है प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में। तो जब भी नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है। साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया था? ब्लैंक का अर्थ है कि प्रेषक मूल जानकारी को किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर नेटवर्क पर अस्पष्ट संदेश भेजता है। मतलब जो सेंडर है वह ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के स्थान पर नेटवर्क में क्या भेजता है? साइपर टेक्स्ट, वो भी किसके माध्यम से? इनक्रिप्शन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलता है, जबकि डिक्रिप्शन साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनक्रिप्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका प्रिंटर ऑफलाइन है या तैयार मतलब रेडी नहीं है तो अगला मुद्रण कार्य ब्लैंक है। यदि आपका प्रिंटर ऑफलाइन है मतलब प्रिंटर बंद है या तैयार नहीं है मतलब रेडी नहीं है तो अगला मुद्रण कार्य ब्लैंक होगा। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर का यूज आउटपुट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है और उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमारा प्रिंटर ऑफ है, प्रिंटर ऑन नहीं है या प्रिंटर अभी रेडी नहीं है और हमने यदि कोई प्रिंट आउट दे दिया है तो जो अगला प्रिंट आउट होगा उसका क्या किया जाएगा। यदि प्रिंटर ऑफ है या प्रिंटर रेडी नहीं है और हम कोई प्रिंट देंगे तो उसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है रद्द हो जाएगा, मतलब जो प्रिंट हमने दिया है वह कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी असीमित समय के लिए स्थगित हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए वह स्थगित मतलब रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रिंटिंग क्यू में रखा जाएगा, प्रिंटिंग क्यू में रखा जाएगा, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? आपको अपना प्रिंटर बदलना होगा। हमसे पूछा गया है कि यदि प्रिंटर बंद है या रेडी नहीं है तो हम जो प्रिंट देंगे उसका क्या होगा। हमारा जो प्रिंट दिया जाएगा वह प्रिंटिंग क्यू में स्टोर हो जाता है। क्यू क्या होता है? क्यू एक लाइन होती है जो कि दिए गए प्रिंट को स्टोर करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रिंट दिया P1, जैसे ही प्रिंटर ऑन होगा तो इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसके बाद हमने एक और प्रिंट दिया P2, जब P1 प्रिंट हो रहा है तो P2 को क्यू में वेट करना पड़ेगा। यदि एक प्रिंट आउट निकल रहा है तो बाकी सभी प्रिंट को वेट करना होता है। और यदि हम प्रिंटर के बंद होने पर भी कोई प्रिंट दे देते हैं तो हमारे जो प्रिंट होते हैं वह क्यू में स्टोर हो जाते हैं। जब प्रिंटर ऑन होता है तो वह सभी प्रिंट आउट निकल जाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटिंग क्यू में रखा जाएगा। जब हमारा प्रिंटर ऑफ होगा या रेडी नहीं होगा और हम कोई प्रिंट आउट देंगे तो उसे क्यू में स्टोर कर दिया जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीवीडी ड्राइव में डाली गई डिस्क चल नहीं रही है और यह बायोस के साथ साथ डिवाइस मैनेजर में दिख रही है तो इसके ब्लैंक में से कोई समस्या हो सकती है। यदि डीवीडी ड्राइव में डाली गई डिस्क चल नहीं रही है और यह बायोस के साथ साथ डिवाइस मैनेजर में दिख रही है तो इसके ब्लैंक में कोई समस्या हो सकती है। यह क्वेश्चन डीवीडी से संबंधित है। डीवीडी क्या है? डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी में 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। डीवीडी में 4.7 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि डीवीडी ड्राइव में डाली गई डिस्क चल नहीं रही है। डीवीडी ड्राइव क्या कहलाती है? आपके कंप्यूटर में जिस स्थान पर सीडी डीवीडी को लगाया जाता है वह स्थान कहलाता है डीवीडी ड्राइव। मतलब डीवीडी को कंप्यूटर में जिस स्थान पर लगाया जाता है वही कहलाती है डीवीडी ड्राइव। मतलब वह पार्ट जिसमें डीवीडी को रखकर डीवीडी को प्ले किया जाता है वह स्थान कहलाता है डीवीडी ड्राइव। आपने अपने कंप्यूटर में डीवीडी ड्राइव में कोई डीवीडी लगाई, वह चल नहीं रही है, लेकिन आपकी डीवीडी बायोस के सेटअप में दिख रही है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस सेटअप में आपकी डीवीडी को शो किया जा रहा है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। साथ ही साथ डिवाइस मैनेजर में भी दिख रही है। डिवाइस मैनेजर मतलब आपके कंप्यूटर से जो जो डिवाइस कनेक्ट होती हैं उन सभी डिवाइस को डिवाइस मैनेजर में शो किया जाता है। डीवीडी हमने डीवीडी ड्राइव में लगाई, वह चल नहीं रही है, लेकिन बायोस सेटअप में दिख रही है, डिवाइस मैनेजर में दिख रही है। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें प्रॉब्लम हो सकती है डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है। किसी हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, डीवीडी ड्राइव, यह सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर मतलब किसी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। जब किसी हार्डवेयर का सही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है तो वह हार्डवेयर डिवाइस वर्क नहीं करती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हमारी डिस्क चल नहीं रही है लेकिन वह डिवाइस मैनेजर और बायोस में दिख रही है तो उसका डिवाइस ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन आइकन कहां पाया जाता है? रिसाइकिल बिन आइकन कहां पाया जाता है? हमसे एक बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, रिसाइकिल बिन का आइकन कहां पाया जाता है? रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। रिसाइकिल बिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। जब भी हम कंप्यूटर से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, कंप्यूटर से जब हम कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई आइकन, कोई शॉर्टकट डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम से जो ऑब्जेक्ट हम डिलीट करते हैं वह कहां स्टोर हो जाता है? रिसाइकिल बिन में। और रिसाइकिल बिन का आइकन डेस्कटॉप पर शो होता है। डेस्कटॉप पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप वह स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद शो की जाती है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है जो स्क्रीन हमें दिखाई जाती है वह कहलाती है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर वॉलपेपर होता है, आइकन होता है, स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार होता है। उन्हीं में से एक आइकन होता है रिसाइकिल बिन का जो कि डिलीट होने वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल डिलीट करते हो, डिलीट की से डिलीट करते हो तो वह कहां स्टोर हो जाता है? रिसाइकिल बिन में। लेकिन यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंट डिलीट करना है, मतलब वह रिसाइकिल बिन में स्टोर ना हो, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। आपको जो आइकन, जो फाइल, जो फोल्डर डिलीट करना है परमानेंट, उसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ डिलीट की को प्रेस कर दें तो वह ऑब्जेक्ट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्कटॉप पर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटर की ब्लैंक कहा जाता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटर की ब्लैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन बूटिंग प्रोसेस से संबंधित है। बूटिंग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बूटिंग।
यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। रैम क्या है? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है मेन मेमोरी। रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन होता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। हम करंट टाइम पर जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी फाइल ओपन करते हैं वह रैम में स्टोर हो जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। बूट करने का मतलब क्या है? कंप्यूटर को ऑन करना। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं मतलब ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस रन होती है, बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर को बूट करने पर या कंप्यूटर को ऑन करने पर बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। कंप्यूटर को बूट करने पर, ऑन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में लोड हो जाता है। यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा। मतलब कंप्यूटर को बूट करने के लिए, ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूटिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप फाइल में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है? बैकअप फाइल में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है? यह क्वेश्चन भी फाइल फॉर्मेट से संबंधित है जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, जो कि फाइल के टाइप को मतलब फाइल के प्रकार को रिप्रेजेंट करता है। हमसे पूछा गया है बैकअप फाइल में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है? बैकअप फाइल क्या होती है? बैकअप फाइल, बैकअप फाइल हमारी किसी फाइल की, जैसे हमारी एक ओरिजिनल फाइल है, इस ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी करने के लिए हम बैकअप फाइल क्रिएट करते हैं। बैकअप फाइल क्या होती है? किसी ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी बना देना। यदि किसी कारण से हमारी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाएगी तो हम इस बैकअप फाइल को रीस्टोर कर देंगे। रीस्टोर कर देंगे मतलब हमारी फाइल वापस आ जाएगी। तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम बैकअप क्रिएट करते हैं, और यदि किसी कारण से हमारा ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाता है तो हम बैकअप फाइल के द्वारा डेटा को रिकवर या रीस्टोर कर लेते हैं। बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है .bak। .bak बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .bak। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान करने के नियमों को ब्लैंक कहा जाता है। कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान करने के नियमों को ब्लैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तभी कंप्यूटर के बीच में डेटा का आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स यूज किए जाते हैं। रूल्स मतलब नियम। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स यूज किए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं। सर्च इंजन क्या होती हैं?
वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती हैं। इंटरनेट पर यदि आप किसी टॉपिक के आधार पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च इंजन का यूज करेंगे। कई प्रकार के सर्च इंजन हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन, ask.com, कई प्रकार के सर्च इंजन होते हैं जो कि कुछ वेबसाइट होती हैं और सर्च इंजन का यूज इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किया जाता है। हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। यहां पर सर्च इंजन है गूगल। google.com एक सर्च इंजन है, yahoo.com एक सर्च इंजन है, bing.com एक सर्च इंजन है, ask.com एक सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल एक सर्च इंजन है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP किसके साथ जुड़ा हुआ है। SMTP किसके साथ जुड़ा हुआ है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है SMTP किसके साथ जुड़ा हुआ है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल के साथ यूज किया जाता है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SMTP इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल ईमेल के साथ यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।